हमारी कहानी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आदम व हव्वा। आदमी चल रहा है। जमीन, चांद, सूरज, सितारे और कहकशां भी हरकत में हैं। गरज ये कि कायनात का जर्रा जर्रा मुतहर्रिक है। जमीन के ऊपर पानी निशेब में बह रहा है, पानी जिसकी फितरत निशेब में बहना है। दरख्तों में एक खास प्रोसेस से बज़ाहिर अपनी फितरत तब्दील करके ऊपर जा रहा है। न सिर्फ ऊपर जा रहा है बल्कि नए नए रूप में जलवागर हो रहा है। पानी जिसको आसमानी किताबों ने माक कहा है, हर डाई में खदोखाल के साथ मुजाहरा करता रहता है। पानी रब जुलजलाल का अतिया है। समंदर का पानी कड़वा है तो कुएं का पानी मीठा है। दरिया का पानी मटियाला है तो चश्मों का पानी मोती की तरह शफाफ और चमकदार है। पानी कायनात के हर यूनिट के लिए हयात है। शरियानों वरीदों में खून बनकर दौड़ रहा है। आदमी जो तनावुल करता है, शेर जो खाता है, चिड़िया जो चुगती है, मछली जो पीती है, सब में 3 हिस्से पानी है। पानी नुत्फा है, पानी अलक है, पानी मज़गा है, पानी लोथड़ा है, पानी उज़्व की तश्कील है और पानी जिस्म है। पानी जिंदगी है और पानी से क़त ताल्लुक मौत है। दस्तरखान पर एक बाप, 3 बेटे, 1 बेटी खाना खा रहे थे। अनवा व अक़साम के खाने दस्तरखान पर चने हुए थे। खाना खाते खाते बाप को अलिफाचे वो लगा। रोटी का टुकड़ा हल्क में फंस गया। आंखें उबल पड़ी, चेहरा लाल हो गया। बेटी दौड़ी और गिलास भर लाई। पानी हल्क में इंडेला, जान में जान आई। खाने की तरफ से ज़हन हटकर रोटी के टुकड़े में अटक गया। एक वक्त था जब आदम नहीं था, लेकिन गंदुम थी। आदम व हव्वा बरसों की मुफारकत के बाद मिले तो 1 से 2 हुए और 2 में जमा हुए तो ज़र्ब का फार्मूला वजूद में आया। ज़र्ब दर ज़र्ब हासिल ज़र्ब से आदम व हव्वा के झुंपड़े कम हो गए तो तमीरात का सिलसिला शुरू हुआ। तमीरात से इर्तकाई मराहिल सामने आए। हैवानात व आदम में फर्क वज़ा होने लगा। आदम के बच्चों ने घास फूस छोड़ दिया और जुड़े खाने से इनकार कर दिया। सूरत खराब से खराब तर होती चली गई। अब्बा आदम और अम्मा हव्वा सर जोड़कर बैठे। तय पाया कि गंदुम काश्त की जाए। जमीन के छोटे छोटे हिस्से करके खेत बनाए। जमीन को रेत कर आसमान से उतरा हुआ दाना गंदुम जमीन में डाल दिया गया। गंदुम को पीसने के लिए पत्थरों की चुकी ईजाद हुई। आटा पस गया, रोटी पक कर तैयार हो गई। गंदुम के दाने ने कहानी सुनाई। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुनिया का जब ज़ुहूर हुआ, गंदुम को जमीन पर फेंक दिया गया। वो तन्हा था, कोई हम नशीन व गम गुसर नहीं था। जमीन जो सब की माँ है, इसने अपने एक लख्त जिगर की आहोजारी सुनी तो मम्मा के जोश से बावा गंदुम के लिए अपनी आगोश वा कर दी। माँ की गोद के लम्स से बावा गंदुम को करार आया, सुकून मिला। राहत से आशना हुए सुकून की लहरों में जब जमीन के अंदर दौड़ने वाली रंग रंग लहरें मिले और एक दूसरे में पैवस्त हुई तो बावा गंदुम की नस्ल चल पड़ी। इधर गंदुम की नस्ल परवान चढ़ी, उधर बाबा आदम की औलाद दुनिया में फैलती चली गई। आदम की नस्ल ने अपनी खुराक के लिए गंदुम का इंतखाब करके दरअसल गंदुम की खिदमत गुजारी में कोई कसर उठा नहीं रखी। आदम की तरह मेरे आबाओ अजदाद गंदुम का भी खानदान है। इस खानदान में पिस्ता कद और दराज कद होते हैं। मेरे खानदान का वस्फ ये है कि हम सब गंदुम खानदान के फर्द आदम की बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए अपनी सलाहियतों का बरमला इजहार करते रहते हैं। हमारी एक सलाहियत ये भी है कि हमारे अंदर खुद सपुर्दगी का उनसर मौजूद है। रोटी को अब कौरमे से खाएं, चटनी से खाएं, शबदेग से खाएं, प्याज से खाएं या पानी से खाएं, रोटी कभी अब का हाथ नहीं रोकेगी। रोटी ही फसाद की जड़ है। जितना फसाद रोटी खुर आदम करता है, गोश्त खुर शेर भी नहीं करता है। ये रोटी भी अजीब सी है। इर्तिका के साथ साथ हर चीज तब्दील हो गई मगर रोटी रोटी ही रही। रोटी खुर आदमी तरक्की के मराहिल तय करता रहा, लेकिन रोटी हर मरहला पर उसकी लाजमी जरूरत रही और रहेगी।
पत्थरों की चिक्की इजाद हुई, आटा पस गया, आटे में पानी डालकर उसे गूंधा गया, आग रोशन हुई, लोहा दरियाफ्त हुआ तो बना, आग जलाकर तवे पर आटा डाला गया तो रोटी पककर तैयार हो गई। एक फकीर एक काजी दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। काजी कहते थे इस्लाम में 5 रुकन हैं और फकीर का ख्याल था कि एक छठा रुकन भी है जिसे रोटी कहते हैं। काजी साहिब हज को गए। इस जमाने में हवाई जहाज तो होते नहीं थे, पानी का जहाज तो गियानी में आ गया। समंदर की लहरों ने 3 मंजिला जहाज को आसमान की तरफ उछाल दिया। दूसरे मुसाफिरों का क्या बना ये तो नहीं पता, मगर काजी साहिब डूबते उभरते साहिल पर जा गिरे। होशो होश दुरुस्त हुए तो भूख प्यास लगी। सख्त बेचैनी और इस्तिराब में थे कि दौर से आता हुआ एक साया नजर आया। काजी साहिब हिम्मत करके इस साया की तरफ बढ़े। साया उनके करीब आ गया। बेगोश्त पोस्त आदमी ने काजी साहिब से पूछा, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों परेशान वो बेकरार हो? काजी साहिब बोले, प्यास लगी है, भूखा हूं। मावराई वजूद ने कहा, सारी उम्र की कमाई आधी नेकियां लिख दो। काजी ने आधी नेकियां लिख दी और पानी पी लिया। भूख बढ़ी तो रोटी मांगी। मावराई शख्स ने कहा, रोटी खानी है तो बाकी आधी नेकियां भी लिख दो। काजी साहिब जब घर लौटे तो अपने दोस्त फकीर के पास गए। फकीर ने पूछा, ए काजी, इस्लाम में 5 रुकन हैं या 6? काजी बोला, इस्लाम के रुकन 5 हैं। फकीर ने अपनी गुदरी टटवली और काजी के लिखे हुए दोनों पर्चे सामने रख डाली। रोटी क्या है? रोटी भूख का तिमसल है, इत्तिला की अक्कासी है और भूख की कैफियत का मजहर है। ऐसा मजहर जिसके ऊपर तमाम अखलाकियात की बुनियाद कायम है। इसकी वजह से हिस्सियात जिंदा या मुर्दा है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो लोग इस बात को समझते हैं उन्होंने चालाकी से एक जाल बन लिया है, खुदा दुश्मनी का जाल। जब वो ये जाल किसी कौम पर फेंकते हैं और कौम उनके पैकने हुए जाल में फंसकर उसे अपने लिए वसीला तरक्की समझ लेती है तो एक रोटी के लिए इनकी मोहताज बन जाती है और फिर रोटी के लिए मोहताज कौम उनकी गुलाम बन जाती है। ऐसा हो जाने से कौम का तशख़्ख़ुस बर्बाद, किरदार और अपनी शनाख्त खत्म हो जाती है। ज़हन माऊफ हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाते हैं और पूरी कौम पर बेहिस्सी तारी हो जाती है। ऐसी कौमों पर उनकी अपनी जमीन तंग हो जाती है और वसाइल पर दूसरी कौमें काबिज हो जाती है। जमीन अपने महवर पर घूमती रहती है और जमीन पर रहने वाले अपनी बेहिस्सी की वजह से गुलाम बनते रहते हैं। अल्लाह की मोहब्बत से दूर वो नामुराद कौम है जिसके लिए इरशाद इलाही है। महर लगा दी है अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और दबीज पर्दे डाल दिए हैं उनकी आंखों पर। क्यों? इसलिए कि ये सब अल्लाह की ममलुकत में रहते हुए अल्लाह के बागी हैं। वो लोग जो सूद लेते हैं, सूदी मईशत में जिंदगी गुजारते हैं, बिलाशुबा अल्लाह के दुश्मन है। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।